बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडाइसिस के एनालिसिस के साथ बॉक्स गोल्ड। गोल्ड को देखें तो कल एक अच्छा मोमेंटम बन गया था पॉजिटिव साइड का, और नीचे जो सपोर्ट रेंज, सपोर्ट एरिया बताए गए थे कल भी, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चली गई थी मार्केट, लेकिन उसका रिबाउंड और रिवर्स जो है वो बड़ा शार्प देखने में आया, और इस ट्रेंड लाइन को जो है आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि रिस्पेक्ट दी है लेवल मूवमेंट ने। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि प्राइसेस जो हैं वो उसी जो प्रीवियस सपोर्टिंग मॉब था, अभी जो रेजिस्टेंस बन गया है वो गोल्ड प्राइसेस के लिए 45-40 की जो एरिया था, वंस एक दफ़ा आज सुबह ओपनिंग में भी इसको ब्रेक किया और 45-72 के हाई लगे, और उसके बाद एक स्ट्रेट नोज डाइव, एक मंदी की और काफ़ी बड़ी सेलिंग आई है कि जो तकरीबन 45-70 से लेके तो 45-70 से लेके तो अभी तक 45-19 को जो है वो लो लगेंगे, और फिर 45-126 को जो है प्राइस ट्रेड हो रही है। और जैसे ही ये अब देखने वाली चीज़ ये है कि ये एरिया जैसे ब्रेक होता है तो यहाँ से नेक्स्ट क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, अगर तो ये वैसे तो एक 21 DMA की सपोर्ट है जो एग्जैक्टली 4528 की जगह है, फिलहाल तो प्राइसेस जो है वो उससे नीचे चल रही हैं। अगर तो ये एरिया सस्टेन कर जाता है ये इस कैंडल की क्लोजिंग तक, ये 4 आवर्ली चार्ट है तो तकरीबन 16 मिनट की इसमें रिमेनिंग है ये कैंडल क्लोज आने। अगर तो ये इस 21 DMA को सस्टेन कर जाता है तो ये वापस अपसाइड पे दोबारा मूव बना सकता है, और अगर ये अपसाइड के मूव बनाए तो 45-45-97 और उसके बाद 46-15 और 46-30 ये लेवल्स जो हैं ये किसी टाइम भी जो है अपसाइड पे दोबारा दिखा आ जाएगा। और अगर ये इसी जिस प्रेशर और जिस पावर के साथ ये डाउन साइड पे गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड हुई हैं, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमीडिएटली देखने वाली जगह है वो 44.76 का एरिया, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, और जो एक्चुअल सपोर्ट है वो ये फिफ्थ वेव की एक्सटेंशन है जो 44.35 है, और यहाँ से एक सपोर्टिंग मॉब भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये तकरीबन 45-35 से लेके तो 4400 तक जो है ये एरिया बन जाएगा इसका। तो लेकिन अभी ये इनडिसाइसिव सी कंडीशन है करंटली जहाँ पे ट्रेड हो रहा है गोल्ड, यहाँ से या इधर साइड मूव कर सकता है मेक और ब्रेक की कंडीशन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा विजिलेंट और केयरफुल रहें, या तो इंतज़ार करें तकरीबन 44-70 60-70 की रेंज का, वहाँ से बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर जो है अगर तो थोड़ी देर में ये प्राइसेस अगर सस्टेन कर जाती हैं 45-28 की जगह को तो यहीं से दोबारा कंटिन्यूशन भी कर सकता है। तो करंटली नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड एरिया, इस जगह पर कोई ट्रेड ना लें, और बेहतर है कि जो एरियाज़ डाउन साइड और अप साइड के बताए हैं उन्हीं को फॉलो करें तो अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। क्रूड ऑयल की बात करें तो कल एक बहुत बड़ी सेलिंग क्रूड ऑयल में देखने में आई, और एक दफ़ा में प्राइसेस जो है वो तकरीबन अगर आप यहाँ देखें तो 97 तक भी एक दफ़ा प्राइसेस जो हैं वो ट्रेड हुई। और जो नेगेटिव चीज़ अब क्रूड ऑयल के अंदर बन चुकी है वो ये है कि ये तमाम एवरेजेस के नीचे आ गया, सिर्फ एक 200 DMA है जिसके साथ इसकी कंटिन्यूस ट्रेडिंग चल रही है। ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ ये है कल का लो 97 का, अगर 97 ब्रेक हो तो इसमें आप शॉर्ट अटैम्प्ट करें, और उसको आप कहीं कवर जो है 94-20-30 से लेके तो कहीं पर आप 91 तक की जो प्राइस है वो भी नज़र आ सकती है आने वाले टाइम में। अगर तो यहाँ से ये
कल के जो लो ट्रेड हुए 97 के, अगर वो ब्रेक हो जाते हैं। दूसरी सूरत ये है इसके अंदर कि अगर ऊपर सारा रेजिस्टेंस एरिया है और अगर प्राइसेस 102 के ऊपर 102 के ऊपर सस्टेन करें तो तब भी इसका ये बियर चैनल जो है ये ख़त्म हो जाएगा और ये अपसाइड की मूव में एंटर हो सकता है। इसकी भी गोल्ड जैसी कंडीशन है, नो ट्रेड जोन है करंटली, यहाँ पर इनडिसाइसिव है, ट्रेड बनती नहीं है, डिप का वेट करें और ऑब्जर्व करें। अगर यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा अर्ली होगा, थोड़ा सा वेट करके बाय करें कि जो 97 है इसके करीब बाय करें, ताकि अगर एग्जिट करना पड़े तो 97 का एरिया इजीली ब्रेक आपका मतलब स्टॉक जो है वो श्रिंक स्टॉक के साथ आप कर सकते हैं इसको। तो करंटली कोई ट्रेड ना दें यहाँ पर, अभी वेट करें। और अगर देखें हम यूएस इंडाइसेस में SP 500 को देखते हैं तो SP 500 ने कल अच्छा मोमेंटम बनाया, अच्छी एक दफ़ा मूव बनाई और 74-56 के हाई, 74-56 के हाई हाथ को लगे थे और आज सुबह मॉर्निंग में भी एग्जैक्ट वही टॉप लगा है। तो ये तकरीबन यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये डबल टॉप की जो है वो सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर। तो जैसे आप देखें कि ये एक ही एरिया है, मैं यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस की एक लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। ये इस कैंडल में भी सेम टॉप लगा और अभी जो फ्रंट कैंडल मूव हो रही है उसमें भी सेम टॉप लगा। यहाँ से प्राइसेस जो हैं वो मेक और ब्रेक कंडीशन में है। अगर ये नया हाई लगाता है तो इसका नेक्स्ट लेवल तकरीबन आप माइंड में रखें कि रफली 7500 का जो एरिया है उसको ये दिखा जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि यहाँ से अगर ये रिवर्सल होना शुरू होता है तो प्राइस किसी टाइम भी एक सपोर्ट इसको 7405 के ऊपर मिलेगी। अगर 7405 का एरिया नहीं रुकता तो अपने माइंड में रखें कि 53 किसी टाइम भी ये दिखा जाएगा। तो इसमें स्टांस सेलम स्ट्रेंथ रखें, जहाँ पर बड़े बेचें, प्राइस जो है वो दोबारा आपको बैक साइड पे मिल सकते हैं। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।